हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम प्रजापति और आज फिर से हाजिर हूं एक नई सीरीज लेकर। इस बार की जो हमारी सीरीज होने वाली है वो एकदम ही बेसिक्स होने वाले हैं, जिसमें मैं उन लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है। अभी तक उन्होंने ड्राइंग कभी शुरू ही नहीं किया है, वो पहली बार कभी ड्राइंग कर रहे हैं, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि उनको आगे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो बेसिक्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। तो फिर मैं जो सीरीज करने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए करने वाला हूँ जिनको अभी तक कुछ नहीं आता है और अभी जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस होने वाले हैं आगे के, क्योंकि अगर हम बेसिक सीखे बिना ही हम अगर आगे चले जाते हैं तो फिर जब हम थोड़ा कर लेते हैं, हम ग्रिड मेथड से कर लेते हैं और फिर यहाँ वहाँ से थोड़ा सा शेडिंग्स सीख लेते हैं तो हमको लग जाता है कि अच्छा खासा आ जाता है। लेकिन जो हमारे बेसिक्स होते हैं वो इसमें दिखते नहीं है ड्राइंग में हमारे, तो फिर वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो ये सीरीज में उन लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं, पेंसिल्स की कौन से टाइप्स होती है, और हम इरेजर की कौन सी टाइप्स होती है, शार्पनेस कितने टाइप्स के आते हैं। तो फिर आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल की, जिससे हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली ग्रेफाइट पेंसिल ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो ग्रेफाइट पेंसिल, सबसे पहले तो हम ग्रेफाइट पेंसिल की बात अगर करें तो इसमें दो टाइप्स होती है, अगर आप जानते हो तो। एक होती है बी होती है और एक एच होती है। तो बी में क्या होता है कि बी में स्मूथनेस होती है। जितना जितना हम बी के उधर चले जाएंगे तब उतना स्मूथ होता जाएगा और उतना डार्क होता है। जितनी हमको डार्क वैल्यूज सही होती है तो हम उतनी ज़्यादा बी पेंसिल यूज़ करेंगे, और जितनी हम लाइट पेंसिल यूज़ करनी है तो फिर हम एच पेंसिल यूज़ करेंगे। तो बी में कौन से आते हैं, तो बी के बाद 2B आता है, 3B आता है, 4B आता है, 6B, 8B, 10B, और अभी तो कई कंपनियां 12B भी देती है मार्केट में। तो ये बहुत ही अच्छा है वैसे तो, डार्क वैल्यूज जितनी हमको ज़्यादा मिले, और एक ऑप्शन होते हैं हमारे पास और इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद एच आता है, एच भी आता है, फिर एच आता है, फिर 2H आता है। इसमें भी ऐसे ही बढ़ता जाता है, और जब जितने हम इस साइड जाएंगे और उतने हमारा एच में लाइट होता जाएगा, और जितना हम बी के साइड जाएंगे उतना हमारा डार्क होता जाएगा। स्मूथनेस हमारी उतनी ही बढ़ेगी, वैल्यूज हमारी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये टाइप्स होती है। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती है, अलग अलग होती है। एफ जो बी और एच के बीच में आती है, तो बहुत सारी टाइप्स होती है। कई अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से उसको इश्यू करते हैं, तो वो हम सब कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये सब हमारी मतलब ईज के लिए होता है कि हमें ड्राइंग करने में ईजीनेस हो। लेकिन जो मस्ट है वो होनी चाहिए, वो हमारे पास एक 4B और 2B मस्ट है, वो होनी चाहिए हमारे पास, ये होनी ही चाहिए। वैसे तो 4B अकेली हो तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं पूरा, लेकिन 2B हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ पर हमको एकदम लाइट शेड्स देने हैं वहाँ पर ये 2B बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 2B बहुत ही अच्छे है। अगर आप और ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो तो फिर आप 6B या 8B ले लो, जो डार्क वैल्यूज़ के लिए होते हैं, और 2B और HB में से कोई एक ले लो जो लाइट वैल्यूज़ के लिए।
तो इतनी पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए। 4B अकेली भी काफ़ी होती है, लेकिन 4B के साथ 2B भी होगी तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितनी जितनी यहाँ पर हम एज की तरफ जाएंगे तो हमको याद रखना है कि थीन होती जाएगी, एकदम पतली पतली पेंसिल्स होती जाएगी। और जितनी हम बी के साइड जाएंगे उतनी हमारी डार्क वैल्यूज बढ़ेगी और मोटी होती जाएगी पेंसिल, थिन होती जाएगी। तो ये 4B पेंसिल है और आप देख सकते हो इसकी लीड कैसी है। और ये 8B पेंसिल है, तो इसकी कितनी है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी पेंसिल है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंसिल्स होती हैं आर्ट लाइन की, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। और जितनी जितनी हमारी डार्क वैल्यूज़ होती है वो देने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं 10B 8B, और ज़्यादा तक मैं 8B यूज़ करता हूँ फेबर कैसल की डार्क वैल्यूज़ के लिए। तो ये मस्ट है, हमारे पास 4B होनी चाहिए, 2B हो तो भी अच्छा है। और बाकी सब तो हमारी ईज के लिए है, जो जितनी हमारे पास होगी उतने हम ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी कोई इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा है, हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे चीज़ें। और इसके बाद हम इरेज़र की बात करें तो इरेज़र में हमारा सबसे पहले तो नॉर्मल इरेज़र होता है। नॉर्मल इरेज़र होता है जो हमारा ये कोई भी इरेज़र आप कहीं भी परचेस करने जाओगे तो फिर नॉर्मल इरेज़र होता है, तो इससे हम इरेज कर सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद एक नीडेबल इरेज़र होता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें कभी भी डस्ट नहीं रहता है आप, और ये लंबा भी चलता है, तो आप जैसा चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें कितना भी आप इरेज कर दो डस्ट नहीं रहेगा, कितना भी इरेज कर दो आप, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इन कंपैरिजन टू दिस इरेज़र। तो ये डस्ट नहीं छोड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इरेज़र के बाद, नीडेबल इरेज़र के बाद मैकेनिकल इरेज़र आता है। वो मैकेनिकल पेंसिल के जैसे होता है, तो वो कुछ ज़्यादा उसमें ऐसा है नहीं, कहाँ पर जहाँ पर हमको थिक लाइंस होती है, थिन लाइंस होती है, वहाँ पर हमको थोड़ा काम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो काम में आता है। फिर इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल होता है, उसमें ये भी इतना यूज़ नहीं होता है पेंसिल ड्राइंग में, कलर ड्राइंग्स में ज़्यादा यूज़ होता है। और ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहो तो आप इसको परचेस कर सकते हो, बाकी इसका कोई काम नहीं है। और उसके बाद आता है मोनो इरेज़र और पेंसिल इरेज़र। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और दोनों में से कोई भी एक भी हो आपके पास तो भी बहुत ही अच्छा है। और इन दोनों में से कोई भी एक हो तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर हमको एकदम पतली पतली लाइन ड्रॉ करनी होती है तो वहाँ पर बहुत ही ये अच्छे से वर्क करता है, और स्किन टोन्स में भी हेल्प करता है। बहुत सारी यूजेस होते हैं इसके। तो मोनो इरेज़र या फिर पेंसिल इरेज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पेंसिल इरेज़र है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो ये भी एक अच्छा टूल है। अगर मैं मस्ट हैव बोलूँ तो फिर नीडेबल इरेज़र मस्ट हैव होना चाहिए हमारे पास, ये तो होना ही चाहिए नीडेबल इरेज़र तो। और मोनो और पेंसिल इरेज़र में अगर आप कर सकते हो परचेस, तो कोई भी एक चीज़ से भी काम हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास है तो फिर आपका काम चल जाएगा। तो ये
इरेजर्स की बात हुई, और उसके बाद हम बात करेंगे शार्पनर्स की। शार्पनेस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल होता है और एक मैकेनिकल होता है। और या फिर आप कटर भी यूज़ करते हो, और कटर यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लेड यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैच्योर हो तो ही आप इसका यूज़ करें, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा। और नॉर्मल तो हमारे पास जो नॉर्मल होता है वो ही नॉर्मल ये है, और मैं यही यूज़ करता हूँ। और मैकेनिकल में आता है जिसमें आप पेंसिल डालो और फिर आपको अपने हाथों से उसको घुमाकर उसको करना है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप परचेज कर सकते हो, और वो इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट उसको यूज़ करते हैं, तो फिर ये नो डाउट अच्छा है। और कटर यूज़ कर सकते हो, मैं ब्लेड यूज़ करता हूँ। तो ये जब हमको अपने हिसाब से ब्लेड चाहिए, अपने हिसाब से टिप चाहिए होती है, तब ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट इसको भी यूज़ करते हैं, मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ और नॉर्मल को यूज़ करता हूँ। तो इसमें से नॉर्मल से काम चल जाता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मस्ट हैव में नॉर्मल ही है, हमारे पास होना चाहिए। तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको बाद अगले वीडियोस में बताऊंगा कि कौन से टूल्स हमको कैसे यूज़ करने हैं, शेड्स कैसे देने, तो वो सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।